जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4 महीनों से 11 नवंबर से गुरु वक्री थे। कन्या राशि जातकों के लिए गुरु वक्री कहाँ थे? आपके कार्य क्षेत्र में ही वक्री थे। गुरु अतिचारी गति से 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे और ये इस समय पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र जिसको नक्षत्रों का राजा कहा गया है, अश्लेषा नक्षत्र तथा माघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। दहन काल जिसको बृहस्पति सूर्य के पास आ जाएंगे। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस विषय में हम आगे बात करेंगे। बृहस्पति इस समय आपके मिथुन राशि, कर्क राशि और फिर सिंह राशि में गोचर करेंगे। अर्थ भाव, काम भाव तथा मोक्ष भाव से होकर गोचर करेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेंगे आपके कर्क राशि में। हाँ, ये उच्च के होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में 11वां भाव उसकी मनोकामना पूर्ति का भाव होता है। आपने सुना होगा जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों को कहा था कि आप इसी भाव में विराजित हों, मगर शनि महाराज ने एक कदम यहाँ और एक कदम यहाँ रख दिया था, है ना, जिसके चलते रावण ने शनि महाराज को कैद कर लिया और फिर हनुमान जी ने उसको छुड़ाया था, है ना। ऐसा आपने प्रसंग में सुना होगा। इतना महत्वपूर्ण भाव है यह 11वां भाव। आपकी मनोकामना पूर्ति का भाव है, सपने सच होने का भाव है। यह उपचय भाव है, यानी जातक के जीवन में समय के साथ उसकी सफलता बढ़ती ही चली जाती है। गुरु पिछले वक्री थे। आप ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में दुविधा मिल रही होगी, नेम फेम अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा होगा आपके कार्यों के अनुरूप। पारिवारिक जीवन भी अशांत होगा। अगर आप गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे होंगे तो आपको अच्छे डील्स नहीं मिल पा रहे होंगे। बेवजह आपको अपने कार्य क्षेत्र में पार्टी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर आप किसी कारणवश कर्ज ले रहे होंगे तो आपको कर्ज भी नहीं मिल पा रहा होगा। व्यापार के लिए कोई आप नया पार्टनर खोज रहे होंगे या कोई नया डील आपको अभी नहीं मिल पा रहा होगा। मगर बृहस्पति जैसे ही मार्गी होंगे 11 मार्च से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकाएक अकस्मात परिवर्तन आएगा। अभी बृहस्पति किस में है? पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है? बार बार प्रयास कर करके आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, समृद्धि प्राप्त करेंगे। हित कुटुंबियों से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य होंगे, या आपके परिवार में या हित कुटुंबियों में किसी के यहाँ शादी विवाह होगा, घर में नए सदस्य का आगमन होगा, या फिर आपको संतान हो सकता है ना। परिवार में या हित कुटुंबियों में माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, अब आपको अच्छे डील्स मिलते हुए दिखाई देंगे। कर्ज लेने में जो परेशानी हो रही थी वह दूर होगी। शत्रु नतमस्तक होंगे। आपको जो प्रतियोगिता परीक्षा में परेशानी आ रही थी वह अब दूर होगी। कोर्ट कचहरी केसों में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति यहाँ कब तक रहेंगे? 2 जून तक यहाँ रहेंगे, है ना। 2 जून को बृहस्पति चले आएंगे आपके 11th हाउस में। यहाँ उच्च के होंगे। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे, यानी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, विष्णु स्थान या लक्ष्मी स्थान में होंगे। विष्णु स्थान होता है ये इसको विष्णु स्थान कहते हैं, तथा ये लक्ष्मी स्थान है आपका, है ना। इन भावों में होंगे, डिग्री वाइज मजबूत होंगे, अपनी राशि में होंगे, मित्र के घर में होंगे, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो इसका फल आपको काफ़ी बेटर मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ मिलेंगे, है ना। अष्टक वर्ग में जाकर के 11th हाउस में पोजिशनिंग देख लेंगे कि कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पॉइंट्स अच्छे होंगे तो फिर 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच आप अपने जीवन में शीर्ष पर प्राप्त होंगे। 12 वर्षों के बाद यह समय आया है आपके जीवन में, है ना। कन्या राशि जातकों के जीवन में 12 साल के बाद बृहस्पति उच्च होंगे। और कहाँ उच्च होंगे? आपकी कामनाओं के, इच्छाओं के, सपनों के भाव में होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र बुध एवं कर्क के बीच सेतु का काम करता है, यानी जातक के बौद्धिक विकास
एवं भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। पुनर्वसु नक्षत्र की देवता माँ अदिति हैं, जो जातकों के पालन पोषण तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब ये चले आएंगे लाभ भाव में 18 जून से 19 अगस्त तक ये रहेंगे पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। जैसे रोहिणी को नक्षत्रों की रानी कहा गया है, उसी तरह से पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का सम्राट कहा गया है। ऐसे समय आप गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको इस समय बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय किया गया दान पूजा पाठ का फल अनंत गुना होता है। इस समय किया गया कार्य अस्थायी एवं दीर्घकालिक होता है। ऐसे समय आप अनुशासित, धैर्यवान, जिम्मेदारी लेने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, सेवा करने वाले होते हैं। आपको अच्छा लगता है ये, है ना। बृहस्पति यहाँ उच्च होकर के आपके सपने तो सच करेंगे ही, आपका सर्किल बड़ा होता चला जाएगा। बड़े भाई बहनों से, समाज में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। कोई बीमारी काफी दिनों से थी, वह भी छूमंतर होती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति यहाँ विराजित होकर के आपका ऑनलाइन नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन का कार्य है बेटर होता चला जाएगा। अगर आपका व्यवसाय चलने फिरने का है तो वह काफ़ी अच्छा होगा। नेटवर्किंग का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, मित्रों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। आपका जो पराक्रम खोया हुआ था वह पराक्रम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। उच्च के गुरु आपको नई संतति देंगे। संतान आपकी बातों को सुनने लगेंगे। शिक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आपने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, कई गुना रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। आपकी सोच, आपकी स्थिति, मनस्थिति, परिस्थिति को बदलने वाली होगी। आप नए कुछ क्रिएटिव कार्य करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा। अगर आप नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए पार्टनर खोज रहे हैं तो मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए डील साइन होते हुए दिखाई देंगे। आपकी दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। गुरु 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? बुध महाराज। बुध किसके कारक हैं? वाणिज्य, बुद्धि, तर्क के कारक हैं। ऐसे समय आप काफ़ी विश्लेषणात्मक एवं चीज़ों को गहराई से समझने की क्षमता रखेंगे। आप अपने काम निकालने में माहिर हो जाते हैं। कभी कभी स्थितियां स्वार्थपन कहलाती है ना। ऐसे समय आप अपने बुद्धि के बल पर शीर्ष स्थान हासिल करते हैं। सचिन देव बर्मन, महारानी एलिजाबेथ, ध्यानचंद का संबंध अश्लेषा नक्षत्र से है। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय कन्या राशि जातकों के लिए वरदान सा साबित होगा, है ना। 12 वर्ष के बाद यह समय फिर आएगा। अब हम बात करते हैं, जब बृहस्पति 31 अक्टूबर को चले जाएंगे माघा नक्षत्र में, द्वादश में चले जाएंगे, केतु के घर में चले जाएंगे, मोक्ष के भाव के घर में चले जाएंगे। मोक्ष के कारक केतु, बृहस्पति, ज्ञान। यह समय आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके धन भी खर्च होंगे, शुभ एवं मांगलिक कार्यों में खर्च होंगे। ऐसे समय आपको हॉस्पिटल में किसी मरीज की मदद कर दें, उसके लिए दवा खरीद दें, कोर्ट कचहरी में फंसे लोगों की मदद कर दें। माघा नक्षत्र पितरों का है। ऐसे समय पितृदोष शांति उपाय एवं पूर्वजों से जुड़े कार्य करने के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। ऐसे समय आप अनुशासित एवं अच्छा प्रबंधन की क्षमता रखते हैं, मगर आपका ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आपको हानि पहुंचा सकता है। आप अपने आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं करते हैं, है ना। तो कभी कभी स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं। ऐसे समय जातक को अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि गुरु 12th हाउस में है। 12वां घर अच्छा नहीं कहा जाता है। 12वें घर को त्रिक भाव का घर कहा गया है। ऐसे समय जातक को अपने से बड़ों का सम्मान तथा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखें, आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी, है ना। गुरु जिस जातक की कुंडली में अच्छे होते हैं वे लोग दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे को क्षमा करते हैं। उनमें दूसरों की कमियां नहीं दिखती, अच्छे गुण ही दिखते हैं।
अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आपकी बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। थोड़ा जातक को 14 जुलाई से 12 अगस्त तक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति इस समय सूर्य के पास रहेंगे, अस्त होते हैं। तो जातक को ऐसे समय कोई भी कार्य करना हो थोड़ा सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में नहीं करें, पूर्व मूल्यांकन करें, निर्णयों की समीक्षा करें, सावधान रहें, कोई भी नया डील न करें। यह समय पूर्व मूल्यांकन का है। 14 जुलाई से 12 अगस्त का समय निकाल दिया जाए तो यह पूरा साल बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। इस समय भी बृहस्पति अच्छे रिजल्ट्स देंगे, मगर थोड़ा आपको सावधान एवं सचेत रहने की जरूरत है। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।